सभी को नमस्ते जी। आइए मंत्र पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए परमपिता परमात्मा से हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हम परस्पर एक दूसरे की सहायता करते रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें। हम परस्पर मिलकर जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका उपभोग करें, उपयोग करें, प्रयोग करें। इस वेद रूपी विद्या को, इस वेद विद्या को हम परस्पर मिलकर ग्रहण करें। हम परस्पर एक दूसरे से वैर न करें, ईर्ष्या न करें, द्वेष न करें। परमेश्वर हमें ऐसी शक्ति दे, ऐसी बुद्धि दे, ऐसी योग्यता दे, ऐसा सामर्थ्य दे कि हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे हमें तीनों तापों में से कोई से ताप का सामना करना है। अर्थात हम आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के दुखों से बचे हैं। प्रथम 2 सम्मोल्लास समाप्त हो चुके हैं। पहले सम्मोल्लास में हमने ईश्वर के गुण कर्म के आधार पर जो जो उसके नाम हैं, जैसी जैसी उसकी शक्तियां हैं, वह सब हमने जानी। दूसरे अध्याय में हमने बच्चों की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार की हो, इस विषय पर विचार किया। अब आइए तृतीय सम्मोल्लास प्रारंभ करते हैं। इस सम्मोल्लास में पठन पाठन की विधि है। बहुत शिक्षा प्रारंभिक थी, बच्चों की बाल्य शिक्षा थी, किस प्रकार की शिक्षा देनी है। अब यहाँ पर पठन पाठन की क्या विधि है उसको प्रारंभ करते हैं। अथ तृतीय सम्मोल्लासारम्भः। अथ अध्यापन विधिं व्याख्यास्यामः। अब तीसरे सम्मोल्लास में पढ़ने का प्रकार लिखते हैं। संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। कौन से आभूषणों का धारण कराना है संतानों को? जो उत्तम विद्या है, शिक्षा है, अच्छे अच्छे गुण हैं, अच्छे अच्छे कर्म हैं, अच्छे अच्छे स्वभाव हैं। ये गुण कर्म स्वभाव रूपी, ये विद्या शिक्षा रूपी आभूषण अपने संतानों को धारण कराने चाहिए। सोने, चांदी, माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण करने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता। जो स्वर्ण आदि के आभूषण पहनते हैं उनके लिए, यद्यपि ये आभूषण विद्यार्थियों के लिए हैं, बच्चों के लिए निषेध किए गए हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी को या ब्रह्मचारिणी को श्रृंगार करने की अनुमति नहीं है, आभूषण आदि धारण करने की अनुमति नहीं है। ये आभूषण आदि केवल गृहस्थियों के लिए हैं। जब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है आभूषण धारण करने चाहिए, लेकिन किसको? अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो गृहस्थी हैं वो धारण करें। वानप्रस्थी को आवश्यकता नहीं, सन्यासी को आवश्यकता नहीं और ब्रह्मचारी को भी आवश्यकता नहीं। तो अभी ये पठन पाठन का समय इनका चल रहा है, तो अभी इनके लिए जो आभूषण हैं ये हैं, विद्या हैं, शिक्षा हैं, उत्तम गुण कर्म स्वभाव हैं। और
गृहस्थियों के लिए भी या किसी भी व्यक्ति के लिए, ब्रह्मचारी के लिए भी आभूषण धारण करने से आत्मा कभी भी सुभूषित नहीं होता। कई बार हम देखते हैं लोग का उसमें व्यवहार में बहुत सारे अंगूठियां धारण करते हैं, उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के नग होते हैं, माला होती हैं, कंठियां होती हैं, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार। लेकिन शास्त्र के अनुसार इन आभूषणों को धारण करने से, ये नग आदि धारण करने से आत्मा का कोई संबंध नहीं, इनसे आत्मा पवित्र नहीं होने वाला। क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, शरीर में अहंकार उत्पन्न होता है। देखो मैं कितना धनाढ्य हूँ, मेरे दोनों हाथों में अंगूठियाँ हैं, मेरे गले में मोटी मोटी चैन है, मेरे हाथ में भी ब्रेसलेट आदि सोने के आभूषण हैं, कानों में भी हैं, और इस प्रकार के। तो ये जो आभूषण हम धारण करेंगे, आत्मा को तो इससे सुभूषित हुआ नहीं। हाँ, अहंकार भावना जरूर आ गई। मेरे पास 10 अंगूठियाँ हैं, इसके पास 4 अंगूठियाँ हैं, मेरे पास 2 हार हैं, उसके पास 1 हार है। इस प्रकार का अहंकार अभिमान अवश्य उत्पन्न होता है। विषयाशक्ति, विषयाशक्ति कहते हैं जो इंद्रियों के विषय हैं, उनमें आसक्ति बढ़ती है, उनमें रुचि बढ़ती है। और चोर आदि का भय। अब गहने हैं तो कोई चुरा ना ले, यात्रा कर रहे हैं तो भय रहेगा, कोई जेब न काट ले, कोई गला ना, वो चैन न छीन ले। चैन छीनने की तो घटनाएं आम हो गई हैं, आजकल चलती हैं इस प्रकार की। महानगरों में ज़्यादा हैं, शहरों में ज़्यादा हैं, और गाँवों में भी ऐसी घटनाएं छिटपुट होने लगी हैं। तो ये क्या है, एक भय का कारण बन गया कि चोर न छीन करके ले जाए, झपटमारी करके ना ले जाए, घर में आकर के कोई गहने न चुरा करके ले जाए। तथा मृत्यु का भी संभव है, और कई बार गहनों के लालच में मृत्यु तक की भी घटनाएं घट जाती हैं। तो ये सब क्या हुआ, केवल दुख उत्पन्न करने का साधन मात्र हुआ। संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथों से होता है। लोक व्यवहार में देखते हैं कई बार बालक के गले में कोई तगड़ी सोने चांदी की पहना दी, गले में कोई आभूषण पहना दिया, उस आभूषण के लालच के कारण दुष्ट लोगों ने बच्चे की हत्या कर दी, आभूषण छीन करके ले गए। ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं। तो बच्चों को तो आभूषणों से बचाना चाहिए। उनका आभूषण विद्या है, उनका आभूषण शिक्षा है, उनका आभूषण उचित संस्कार है, उनका आभूषण उत्तम गुण कर्म स्वभाव है। ये उनके अंदर हम धारण करने का प्रयत्न कराएं। विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा सत्यव्रता रहितमान मलापहाराः संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विहित कर्म परोपकाराः। जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुंदर शील स्वभाव युक्त, सत्य भाषणादि नियम पालन युक्त, और जो अभिमान अपवित्रता से रहित, अन्य की मलिनता के नाशक, सत्योपदेश विद्यादान से संसारी जनों के दुख के दूर करने से सुभूषित, वेद विहित कर्मों में पराय उपकार करने में रहते हैं, वे नर और नारी धन्य हैं। कौन धन्य हैं? जो जिन पुरुषों का मन, वो पुरुष हो स्त्री हो, दोनों का विद्या में रत रहता है, सुंदरशील स्वभाव में, आ जाएगी धैर्य, आएगी धैर्य रखिए। वो नेटवर्क है ना वर्चुअल, हाँ वर्चुअल कक्षा में ऐसी घटनाएं घटती हैं, कई बार नेटवर्क की समस्या हो जाती है ना। चलिए अब आ रही है ना आवाज? हाँ ठीक है। सुंदर शील स्वभाव युक्त
और सत्य भाषणी, झूठ नहीं बोलना है, मिथ्या भाषण नहीं करना है, सत्य बोलने में ही उनका मन लगा रहता है, दूसरों का उपकार करने में मन लगा रहता है, विद्यादान से संसारी जनों के दुख दूर करने में उनका मन लगा रहता है, और उसी प्रकार का वे प्रयत्न भी करते रहते हैं अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने सामर्थ्य से, जितना जितना दूसरों का उपकार कर सकते हैं विद्या देकर भी, तन से, मन से, धन से, जिस भी प्रकार से दूसरों का उपकार किया जा सकता है और जितना कर सकते हैं, तो उन सब में उनका मन लगा रहता है। ऐसे जो स्त्री पुरुष हैं वे सब धन्य हैं। इसलिए 8 वर्ष के हों तभी लड़कों और लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों की शाला में भेज दें। शाला अर्थात पाठशाला, विद्यालय, गुरुकुल। जब बच्चा 8 वर्ष का होता है तभी उस समय जो लड़कों के गुरुकुल अलग होते थे, लड़कियों के गुरुकुल अलग होते थे, अब तो सह शिक्षा चल पड़ी है, तो उस समय व्यवस्था ये थी लड़कियों का गुरुकुल अलग और लड़कों का गुरुकुल अलग, और सबको अपने अपने विद्यालयों में भेज दिया जाता था 8 वर्ष की आयु होने पर। जो अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न दिलवावे। चरित्र का भी विशेष ध्यान रखना है कि अध्यापक कैसा है, अध्यापिकाएं कैसी हैं, उनकी योग्यता कैसी है, उनका चरित्र कैसा है, उसी के अनुसार अपने बच्चों को उन्हीं के पास पढ़ने के लिए भेजना है। किंतु जो पूर्ण विद्या युक्त धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने के योग्य हैं। जो धार्मिक हों, विद्वान हों और विद्या युक्त हों, उन्हीं के पास अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना है। माइक बंद कर लीजिए राजकुमार जी। द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथा योग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य कुल अर्थात अपनी अपनी पाठशाला में भेज देंगे। द्विज कहते हैं जिसका दूसरा जन्म हुआ है, अर्थात जिसका यज्ञोपवीत हो चुका है, वो अपने लड़कों का यज्ञोपवीत घर पर भी करा सकते हैं। स्वयं जिसके पास में विद्या है, जो सिद्धांत को जानता है, वह अपने घर पर बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करवा सकता है, और उसके बाद फिर वो गुरुकुल में, विद्यालय में, पाठशाला में अपने बच्चों को भेज देते हैं। विद्या पढ़ने का स्थान एकांत देश में होना चाहिए, और वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला 2 कोस एक दूसरे से दूर होनी चाहिए। आज तो हमारे जीटी रोड के ऊपर विद्यालय होते हैं, ऑन रोड विद्यालय हैं, वहाँ पर ट्रैफिक कितना, हलचल कितनी, कोलाहल कितना, शोर कितना, लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ भी विपरीत हैं। और जो शास्त्र के अनुसार विधि है वो इस प्रकार की है कि ये स्थान पाठशाला एकांत स्थान में होना चाहिए, और लड़कों और लड़कियों का जो विद्यालय है उसमें दूरी कम से कम 2 कोस होनी चाहिए। अब इस कोस को, ये एक देसी नाप है, 1 कोस का अर्थ 1.5 मील, और 2 कोस का अर्थ हुआ 3 मील, और 1 मील का मतलब हुआ 1.5 किलोमीटर, और 3 का 4.5 किलोमीटर, अर्थात 4-5 किलोमीटर का बीच में दूरी होनी चाहिए एक दूसरे के विद्यालय से। जो वहाँ अध्यापिका और अध्यापक पुरुष व भृत्य अनुचर हों वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष हैं। जो विद्यालय पुरुषों के लिए है, लड़कों के लिए है, और जो गुरुकुल विद्यालय लड़कियों के लिए है, वहाँ पर पूरा स्टाफ लड़कियों का ही रहेगा, महिलाओं का ही रहेगा, और पुरुषों के विद्यालय में, पुरुषों के गुरुकुल में पूरा स्टाफ, अध्यापक भी, कर्मचारी भी सभी पुरुष की हों। स्त्रियों की पाठशाला में 5 वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में 5 वर्ष की लड़की भी ना जाने पावे।
ये देखो कैसा कैसा प्रतिबंध लगाते हैं ऋषि लोग, कैसे कैसे सिद्धांत प्रतिस्थापित करते हैं ऋषि लोग। और जब तक ये सिद्धांत हमारे चलते रहे, हमारा ये राष्ट्र विश्व गुरु बना रहा। और जब हम इन सिद्धांतों को भूल गए, इन सिद्धांतों में हमने अपना ढील दी, तो तब से हम धीरे धीरे पतन की ओर चले गए। पुरुषों के विद्यालय में, लड़कों के विद्यालय में 5 वर्ष की लड़की भी ना जाने पावे, और लड़कियों के विद्यालय में, लड़कियों के गुरुकुल में 5 वर्ष का लड़का भी ना जाने पावे। देखो कैसा कैसा प्रतिबंध है। अर्थात जब तक वे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी रहें, तब तक स्त्री व पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकांत सेवन, भाषण, विषय कथा, परस्पर क्रीड़ा, विषय का ध्यान और संग, इन 8 प्रकार के मैथुनों से अलग रहें। इसको सभी नोट कर लें, इस पर या तो अपनी डायरी में लिख लें, या इसको अंडरलाइन कर लें, या इस पर मार्क लगा लें। ये 8 प्रकार के मैथुन बताए ऋषियों ने, और इन 8 प्रकार के मैथुनों का प्रतिबंध, देखना भी, स्पर्श करना भी, परस्पर वार्ता करना, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। इन सब से दूर रहें, बचे रहें। और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचावें। अब अध्यापकों का दायित्व है, विद्यालय में बच्चे चले गए हैं तो उन्हीं का दायित्व है, वो इनसे बचाते रहें और इनके महत्व को समझाते रहें, इनकी हानियों को बताते रहें, जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर और आत्मा के बलयुक्त होके आनंद को नित्य बढ़ा सके। जिससे उनकी विद्या बढ़ेगी, शील बढ़ेगा, ब्रह्मचर्य की शक्ति बढ़ेगी, तो उससे उनका बल और आनंद नित्य बढ़ता जाएगा। पाठशालाओं से 1 योजन अर्थात 4 कोस दूर ग्राम व नगर रहे। यानी जो आबादी का क्षेत्र है, जहाँ रहन सहन का क्षेत्र है, नगर या ग्राम से 4 कोस दूर रहे विद्यालय, गुरुकुल। सबको तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन दिए जाएं। चाहे कोई राजा का लड़का है, चाहे कोई रंग का लड़का है, चाहे वो कोई धनाढ्य का है अथवा कोई गरीब का है, गुरुकुल में किसी से किसी प्रकार का कोई पक्षपात ना हो, सबको समान आसन, खान पान और वस्त्र दिए जाएं। चाहे वह राजकुमार व राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र के संतान हो, सबको तपस्वी होना चाहिए। तपस्वी का अर्थ होता है तप करने वाला, और तप करने वाला उसको कहते हैं जो द्वंद्वों को सहन करता है। मान, अपमान, हानि, लाभ, यश, अपयश, निंदा, स्तुति, इन सबको जो सहन करता है। उनके माता पिता अपने संतानों से व संतान अपने माता पिताओं से न मिल सके, और न किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एक दूसरे से कर सकें, जिससे संसारी चिंताओं से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिंता करें। ये होता है ब्रह्मचारी और ये होता है ब्रह्मचारिणी। अर्थात जब तक वह विद्यालय में रहेंगे, जब तक वे गुरुकुल में रहेंगे, जब तक उनकी विद्या पूरी ना होगी, तब तक परिवार का कोई सदस्य गुरुकुल में जाकर नहीं मिल सकता, पत्र व्यवहार भी नहीं कर सकता परस्पर। क्योंकि यदि पत्र व्यवहार चलेगा तो बच्चे के मन में घर के विषय में चिंता रहेगी, मेरे माता पिता बीमार हैं, मेरे घर पर किसी की मृत्यु हो गई है, मेरे घर पर कोई बहुत खुशी का प्रयोजन है, मैं शामिल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। इस प्रकार के विचार, बहुत सारी चिंताएं जब परिवार के विषय में बच्चे के मस्तिष्क में चलेंगी तो उसकी विद्या प्रभावित होगी। इसलिए मनाही किया। जब भ्रमण करने को जाएं तब उनके साथ अध्यापक रहें। गुरुकुल के बाहर यदि भ्रमण आदि के लिए जा रहे हैं, नगर में भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं अथवा जंगल में भ्रमण के लिए जा रहे हैं, तो उनके साथ अध्यापक रहें, जिससे किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करें। कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्। इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राजनियम और जाति नियम होना चाहिए।
कि 5वें अथवा 8वें वर्ष से आगे अपने लड़कों और लड़कियों को घर पर न रख सकें। ये राजाज्ञा एक पूरे राज्य में घोषित हो जाए। और वर्तमान में भी सरकार ने नियम बना रखे हैं प्राइमरी शिक्षा के लिए, कक्षा 8 तक की शिक्षा के लिए प्राइमरी एजुकेशन में के इस 6 वर्ष का या 8 वर्ष का उसमें भी उन्होंने निर्धारित कर रखा है कि इतना आयु का बच्चा कोई घर पर ना रहे, शिक्षा से वंचित ना रहे। ये क्षेत्र के जो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम आदि, उनका दायित्व है कि वो निगरानी करें किसी का बच्चा घर ना हो अभाव के कारण, फीस ना देने के कारण, पुस्तकें ना होने के कारण, ड्रेस ना होने के कारण सब बच्चे पढ़ें। तो वैसी आज्ञा उस समय पर भी होती थी। पाठशाला में अवश्य भेज दें, जो न भेजें वह दंडनीय हो। और यदि कोई अपने बच्चों को विद्यालय में, पाठशाला में, गुरुकुल में नहीं भेज पाया तो वह राज्य की ओर से दंड का भागीदारी हो। प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में आचार्य को। एक तो घर पर कराई दिया यज्ञोपवीत उनका उपनयन संस्कार, दूसरा आचार्य वहाँ पर विद्यालय में कराई। माता पिता व अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर दें। वह मंत्र, यह मंत्र है नीचे, ये माता पिता का दायित्व है। और माता पिता ने नहीं समझाया है तो अध्यापक का दायित्व है, और अध्यापक तो कराता ही है। उपनयन संस्कार जब होता है और उसके बाद जब वेदारंभ संस्कार प्रारंभ होता है तो वहाँ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र की जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, उसमें किसी भी प्रकार का ये है, समाज में किसी भी वर्ग का, बालक जाति से मतलब है यहाँ पर स्त्री पुरुषों का, कि न लड़का न लड़की दोनों को ही विद्यालय भेजना अनिवार्य है। और राज नियम तो है ही वो कि राजा की तरफ से ये घोषणा हो जाए, वो नियम निर्धारित कर दे कि 8 वर्ष के बाद में प्रत्येक बच्चा विद्यालय में हो, गुरुकुल में हो, घर में किसी का बालक कोई ना मिले। माता पिता व अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर दें। वह मंत्र ये रहा। आगे देखिए गायत्री मंत्र की व्याख्या आएगी यहाँ पर आगे, बहुत अच्छा है। और हम में से गायत्री मंत्र सभी जानते हैं और ये चूँकि प्रचलित बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस गायत्री मंत्र का अर्थ कितने व्यक्ति जानते हैं, इसके विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। इसलिए गायत्री मंत्र का अर्थ वो बता रहे हैं वहाँ पर ऋषि कि बच्चों को ही वहीं करा देना है। और विद्यालय में जब जाता था बच्चा, गुरुकुल में जाते थे जब पढ़ने के लिए, उपनयन संस्कार हो गया और वहाँ से वेदारंभ संस्कार जब होता था, अर्थात वहाँ से वेद का आरंभ होना है, उसका शिक्षा दीक्षा प्रारंभ होनी है, जहाँ से उसका पठन पाठन प्रारंभ होना है। तो सर्वप्रथम यही गायत्री मंत्र की दीक्षा आचार्य अपने छात्रों को देता था। आइए इस गायत्री मंत्र का अर्थ जानते हैं। इस मंत्र में जो प्रथम ओम है उसका अर्थ प्रथम सम्मलास में कर दिया है। वो तो पहले सम्मलास में आ गया, आ उ मा इनके मिला करके ओम शब्द बना, वहीं से जान लेना, उसी में देख सकते हो आपको ना। अब 3 महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप में लिखते हैं। महाव्याहृति कहते हैं जिसके विशेष अर्थ हो, जिसके विभिन्न अर्थ हों। भूरिति वै प्राणः, यह प्राण यदि चराचरम जगत सा भूः स्वयं भूरीश्वरः, जो सब जगत के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयं भू है, उस प्राण का वाचक हो के भू परमेश्वर का नाम है। यह भू भी परमेश्वर का ही नाम है, जिसको हम कहते हैं प्राण स्वरूप, सबको प्राण देने वाला, सबके प्राणों की रक्षा करने वाला। भुवरित्यपानः, यह सर्वं दुखम पानयति सोपानः, जो सब दुखों से रहित है, जिसके संग से सब
संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं। जो स्वम दुख से रहित, उसके पास किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, और जो उसका संग करता है, जो उसका ध्यान करता है, जो उसके समीप जाता है, उन सब के दुखों को छुड़ाने हारा है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम भुवः है, इसलिए ईश्वर का नाम भुवः है। स्वरीति ज्ञानः यो विविधम जगत व्यापनय व्यानयति व्यापनोति सा ज्ञानः, जो नानाविध जगत में व्यापक होके सबका धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्वः है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय अरण्य के हैं। सवितुः यः सुनोत्युत्पादयति सर्वं जगत् सा सविता तस्यः, जो सब जगत का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है। देवस्य यो दीव्यति दीव्यते वास देवः, जो सर्व दुख सुखों का देने हारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं, जिसको सब प्राप्त करना चाहते हैं, उस परमात्मा का जो वरेण्यम वर्तुमर्हं स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ भर्गः शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है। तत् उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग धीमहि धरेमहि धारण करें। किस प्रयोजन के लिए धारण करें? यह जगदीश्वर जो सविता देव परमात्मा है, नहा अस्माकम हमारी धीयः बुद्धियों को प्रचोदयात् प्रेरिये प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। इसलिए उस ईश्वर का जो भर्गः स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, तेज स्वरूप है, उसको हम अपने हृदय में धारण करते हैं, जिससे कि वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करता है। यह गायत्री मंत्र का अर्थ है। संक्षेप में लेते हैं। हे प्राण स्वरूप, दुख विनाशक, सब सुखों के दाता, सकल जगत की उत्पत्ति करता प्रभु, हम आपके उस तेज स्वरूप को अपने हृदय में धारण करते हैं जो हमारे सभी भरगाह दुखों को, क्लेशों को नष्ट करने वाला। आप कृपा करके हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित कीजिए। ये गायत्री मंत्र का अर्थ हुआ। अब गायत्री मंत्र के अर्थ को न जानने के कारण देखो समाज में किस प्रकार की विकृतियां होती हैं। इस मंत्र में क्या प्रार्थना की गई कि हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करो, और संसार में जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वह केवल वेद का मार्ग है। यह वेद का मार्ग सबसे, अर्थात हम वेद के अनुयायी बने, हम वेद का स्वाध्याय करें, हम वेद की आज्ञा का पालन करें। लौकिक व्यवहार में हम देखते हैं, समाज में हम देखते हैं कि जब किसी का देहांत हो जाता है, अब उसके देहांत के पश्चात हम उसकी आत्मा की शांति के लिए, हम उस आत्मा की सद्गति के लिए, हम उस आत्मा की मोक्ष प्राप्ति के लिए गायत्री मंत्रों का अनुष्ठान कराते हैं। कोई 1.25 लाख कराता है, कोई 50,000 कराता है, कोई 25,000 कराता है, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी कराते हैं। लेकिन इस गायत्री मंत्र में मृतक की आत्मा के लिए कहाँ शांति की प्रार्थना है? कहीं भी नहीं। गायत्री मंत्र में तो यह प्रार्थना है कि वह हमारी बुद्धि को, वह परमपिता परमात्मा जो शुद्ध स्वरूप है, जो प्राण स्वरूप है, जो सब दुखों को दूर करने वाला है, जो हमें सब प्रकार के सुख देने वाला है, वह ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग अर्थात वेद मार्ग की ओर प्रेरित करे, अर्थात हम सदैव वेद का अनुसरण करते हैं। आत्मा की शांति, सद्गति, मोक्ष की कहीं प्रार्थना ही नहीं। अब चूंकि हम गायत्री मंत्र का अर्थ नहीं जानते, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भोले भाले लोग हैं, जो कम शिक्षित वर्ग हैं, वो तो बिल्कुल भी गायत्री के मंत्र के अर्थ को नहीं जानते। जो शिक्षित वर्ग है वो तो अधिकांश जानते हैं, लेकिन और ये जो इस प्रकार की लीला, जैसा पिछले अध्याय में आया था, पाखंड लीला, पोप लीला, वो चलती भी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में ही। तो इस गायत्री मंत्र का मृतक के साथ में जोड़ देना, उसका कहीं कोई शास्त्रोक्त विधान नहीं है।
गायत्री मंत्र का यह अर्थ है। इस प्रकार हम अपने बच्चों को उसकी शिक्षा करा दें। और यदि गायत्री के मंत्र का अर्थ हमने बच्चे को बचपन में ही सिखा दिया, बड़ा होकर के फिर कौन भरमाएगा उसको, फिर किसके भ्रम में आएगा वो, किसके बहकाई में आएगा वो। हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अज निरंजन निर्विकार, हे सर्वांतर्यामी, हे सर्वाधार जगतपते, सकल जगत उत्पादक, हे अनादि विश्वंभर सर्वव्यापिनी, हे करुणा मृत्वारिधे, सवितुर देवस्य तव यदो भूर्भुवः स्वर्वरेण्यं भर्गोस्ति यद्वयं धीमहि दधीमहि धरेमहि ध्यायेम वा कस्मै प्रयोजनः येत्यत्राह। हे भगवान, यह सविता देवः परमेश्वरो भवान्नस्माकं धियः प्रचोदयात् सा एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेवो भवतु। नातोऽन्यं भवतुल्यं भवतोऽधिकं च किंचित् कदाचिन्मन्यामहे। हे मनुष्यों, जो सब समर्थों में समर्थ सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव वाला कृपा सागर ठीक ठीक न्याय का करने हारा जन्म मरणादि क्लेश रहित आकार रहित सबके घट घट का जानने वाला। कैसा है वह? शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, ठीक ठीक न्याय करने वाला है, जन्म मरण आदि क्लेश रहित। ये जो जीवन का और मृत्यु का क्लेश है, ये हम जीवों को होता है। और जो ईश्वर है वह कभी जन्म मृत्यु के बंधन में आता ही नहीं। जिसका जन्म होगा, जो अवतार लेगा, जो शरीर धारण करेगा, फिर उसकी मृत्यु भी होगी। जिसकी मृत्यु होगी उसका पुनः फिर जन्म भी होगा। यह मनुष्यों का है, यह जीवों का स्वभाव है। ईश्वर इस जन्म मरण के बंधन में नहीं आता। वह इस प्रकार के सभी क्लेशों से रहित है, आकार रहित है, अर्थात निराकार है। वह कभी शरीर धारण करता ही नहीं। सबके घट घट का जानने वाला, वह सबके घट घट का जानने वाला है। सबका धर्ता, पिता, उत्पादक, अन्नादि से विश्व का पोषण करने हारा, सकल ऐश्वर्य युक्त, जगत का निर्माता, शुद्ध स्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है, उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसी को हम धारण करें। ईश्वर का कैसा स्वरूप है, जैसा इसमें ऊपर बताया, हम केवल उसी को धारण करें। अब दूसरा जो हमको बताता है ईश्वर, तो अवतार भी लेता है। वह तो सुअर के रूप में भी आता है, वराह का अवतार भी लेता है, कच्छप का अवतार लेता है। कितने कितने अवतारों की मिथ्या कल्पनाएं जो समाज में चल रही हैं। हम ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को जानें और उसी को हम स्वीकार करें। डॉक्टर रूपल जी हैं? डॉक्टर रूपल जी हैं क्या? हाँ, देखो आप विशेष ध्यान दो इन पंक्तियों पर। अब ये सारी जो मिथ्या कल्पनाएं समाज में प्रचलित है ना, ये सब उनके प्रमाण हैं। यदि ये प्रमाण हमारे पास होंगे तो हम अपने तर्क और प्रमाण के साथ दूसरे को समझा सकते हैं। और समझाते समय हमारी भावना ये ना हो कि हम विजयी हों और दूसरे को हराएं, ना, ये भावना कदापि ना हो। भावना ये हो कि हम उन्हें सत्य समझा सकें, उनको हम सत्य से परिचित करा सकें। चलिए, इस प्रयोजन के लिए कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप हमको दुष्टाचार अधर्म युक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावे। उसको छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें। एक ईश्वर है, उसको हमने समझ लिया है। ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसका गुण क्या है, उसका कर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है। अब कोई हमें कैसा भी बहका नहीं सकता। और यदि कोई हमसे बार बार आग्रह भी करता है ना, हम अपने सत्य पर स्थिर रहें, हम तो उसी ईश्वर को मानेंगे, उसी की उपासना करेंगे, उसी की पूजा करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे आएगा इसमें अभी।
कि ईश्वर की उपासना हम किस प्रकार करेंगे, क्योंकि न उसके तुल्य और न अधिक है इस संसार में। जब उसके कोई तुल्य ही नहीं है, अधिक तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं। वही हमारा पिता, राजा, न्यायाधीश और सब सुखों का देनेहारा है। संसार में जितने भी सुख प्राप्त होंगे वही परमात्मा हमें देने वाला है। कोई पंडित, कोई ओझा, कोई बाबा, कोई पीर, कोई फकीर इन सिद्धांतों को जानता नहीं और ना वो इस प्रकार के सुख हमें प्राप्त करा सकता। ये सब सुख, ये सब आनंद, ये सब विद्या, ये सब सिद्धांत ईश्वर से ही हमें प्राप्त होने वाले हैं। इस प्रकार गायत्री मंत्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान, आचमन, प्राणायाम आदि क्रिया हैं सिखलावे। पहले गायत्री का उपदेश किया, उसका अर्थ बता दिया। अब संध्योपासन, यही है संध्यो उपासना। उपासना ईश्वर की जाती है। और संध्या प्रातः सायं हमारे यहाँ चलती थी और उसका आगे आएगा तो उसके विषय में थोड़ा सा हम बता देंगे। प्रथम स्नान इसलिए कि जिससे शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं। स्नान से क्या होता है? शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य, बीमारी, रोग आदि नहीं होते। कीटाणु रहेंगे तो रोग आदि बढ़ेंगे, इसलिए जल से केवल शुद्धिकरण होता है। अब जो गंगा स्नान करने के वो पवित्र मानते हैं, पुण्य मानते हैं, आत्मा से जोड़ करके उसको देखते हैं, उस मत का खंडन हो जाता है। फिर जल से क्या होता है? शरीर का शुद्धिकरण। श्लोक भी कहता है अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। अब देखिए, ये जो जल है ये शरीर का बाह्य शुद्धिकरण करता है। जल से स्नान किया, शरीर को साफ कर लिया। मनः सत्येन शुद्धति, लेकिन मन तो अंदर है, उसको कैसे शुद्ध करेंगे? यह मन सत्येन शुद्धति, ये सत्य के द्वारा शुद्ध होता है। जितना जितना हम सत्य को ग्रहण करेंगे, सत्य का आचरण करेंगे, हम सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी बने तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और विद्या और तप से जो हमारा आत्मा है ये शुद्ध होता है। ये स्नान आदि से आत्मा शुद्ध नहीं होता, गंगा स्नान करने से आत्मा शुद्ध नहीं होता, तीर्थों में डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध नहीं होता। आत्मा तो जितना जितना हम तप करें, जितनी जितनी विद्या प्राप्त करें, जितना जितना ज्ञान प्राप्त करें, उससे हमारा शुद्ध आत्मा होगा। जब हमारे आत्मा में ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में, प्रकृति के विषय में ठीक ठीक ज्ञान होगा तो हमारा आत्मा फिर शुद्ध हो जाएगा, निर्मल पवित्र हो जाएगा। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति, और जो हमारी बुद्धि है वह ज्ञान से शुद्ध होगी। ज्ञान हमारे पास है नहीं, दूसरा हमें कोई उल्टा सीधा ज्ञान फिर बताएगा। बहुत सारे उपदेशक, बहुत सारे ज्ञानदाता हैं आज के इस युग में। सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में इस प्रकार से बहुत सारे ज्ञानदाता हमें मिलेंगे, लेकिन उस ज्ञान की यदि हमारे पास कसौटी है परीक्षा की, सत्यासत्य का निर्णय कैसे कर लें, इसी अध्याय में आएगा आगे कि हम सत्यासत्य को जानेंगे कैसे। उसकी 5 परीक्षाएं ऋषि ने लिखी हैं। 5 बातों से हम पता लगा लेते हैं कि सामने वाला ठीक बोल रहा है अथवा झूठ बोल रहा है। तो ये जो बुद्धि जब हमारी शुद्ध हो जाएगी ज्ञान से, फिर बुद्धि हमारी सत्य सत्य कार्य को तुरंत पहचान लगी और सही सही निर्णय लेने की क्षमता इसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा ज्ञान अर्थात पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों से बुद्धि दृढ़ निश्चय पवित्र होता है। ज्ञान का मतलब पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत, पृथ्वी अर्थात प्रकृति, और इस प्रकृति में जितने पदार्थ हैं, जिस जिस प्रकार से इसका निर्माण हो रहा है, किस किस पदार्थों का किस किस प्रकार निर्माण होता है, किस किस पदार्थों का हम किस किस प्रकार अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ से प्रकृति से लेकर अपना आत्मा और परमेश्वर पर्यंत जितना ज्ञान है उस सबको हम प्राप्त करें। इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना चाहिए। दूसरा प्राणायाम, इसमें प्रमाण देखिए। प्राणायामाद शुद्ध
धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। उत्तरोत्तर काल में जब मनुष्य प्राणायाम करता है, अर्थात जैसे आप देखिए घर में जब हम वो करते हैं, अपना झाड़ू पोछा करते हैं हम, जहाँ पर गंदगी होती है एक ही स्थान पर 2-3 बार झाड़ू लगाते हैं, एक ही स्थान पर 2-3 बार पोछा लगाते हैं। पहली बार में झाड़ू लगाया तो सफाई हुई कुछ, दूसरी बार लगाया और ज़्यादा सफाई हुई, तीसरी बार लगाया और ज़्यादा सफाई हुई। इसी प्रकार एक बार पोछा रगड़ा और साफ हुआ, दूसरी बार और साफ, तीसरी बार और साफ। ऐसा ही जब हम प्राणायाम करते हैं तो उत्तरोत्तर काल में, अर्थात बाद बाद के प्राणायामों में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जी नमस्ते। हाँ, उत्तरोत्तर काल को कहते हैं बाद बाद में। जैसे उदाहरण दिया ना मैंने झाड़ू का, पोछे का, यहाँ पर हाथ पर मल है, एक बार रगड़ दिया, थोड़ा साफ हुआ, दूसरी बार फिर, तीसरी बार फिर, चौथी बार फिर, ये उत्तरोत्तर काल हो गया, उत्तरोत्तर काल हो गया, बाद का। उत्तर कहते हैं बाद का। तो जैसे जैसे हम प्राणायाम करते जाएंगे वैसा वैसा उतना उतना हमारा मन, बुद्धि, आत्मा पवित्र होता जाएगा, अशुद्धियां दूर होती चली जाएंगी और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्ति ना हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं हमने एक बार प्राणायाम कर लिया, एक दिन कर लिया, एक महीना कर लिया, एक वर्ष कर लिया, ना, जीवन पर्यंत क्रम चलता रहता है। और जब तक मुक्ति ना हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बढ़ता जाता है। मुक्ति एक जन्म में नहीं होती, उसके लिए कई जन्म धारण करने पड़ते हैं। तो कई जन्मों तक निरंतर जब ये क्रिया चलती रहती है तो हमारा ज्ञान बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। योग दर्शनकार कहते नहीं है, सातु दीर्घ काल निरंतर्य, लंबे समय तक और निरंतरता तक श्रद्धा पूर्वक, विद्या पूर्वक, तप पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक जब हम ईश्वर की उपासना में दृढ़ रहते हैं तब हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता है और फिर हम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां च यथा मलाः यथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणश्च निग्रहात्। जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं। स्वर्ण धातु होता है ना, जब उसको सुनार अग्नि में तपाता है तो वो बिल्कुल पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। प्राणायाम विधि आगे बताते हैं। जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाया जाता है वह निखर कर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम से हमारा मन, बुद्धि, आत्मा सब पवित्र हो जाते हैं। अब ये देखिए यह प्राणायाम हमारे शरीर में इतना महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जो आज रोगों का जो कारण बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण यही है कि हम सब ने प्राणायाम बंद कर दिए हैं। और यदि हम निरंतर प्राणायाम करते रहें तो हमारा जीवन स्वस्थ होगा, मन, बुद्धि, आत्मा पवित्र होगी, निर्मल होगा। जो हम भोजन आदि खाते हैं, सुबह से शाम तक देखो कितने कितने पदार्थ खाते हैं, 3 बार 2 बार हम भोजन खाते हैं, लंच करते हैं, कहीं थोड़ा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट आदि बीच बीच में भी लेते रहते हैं, यह सब शरीर में जाता है। और जो भी हम पदार्थ खाते हैं इनसे हमारे शरीर में 7 धातुएं बनती हैं और जो इसका अपशिष्ट पदार्थ रहता है वह सब मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो जो हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का हमारे पास साधन क्या है? उसका साधन हमारे पास में है मल, मूत्र या पसीना। इसके द्वारा ये अपशिष्ट बाहर निकलते हैं। मल मूत्र के द्वारा यह हमारा केवल 10% बाहर निकलता है
और पसीने से 30% बाहर निकलता है। अब कितना बचा? 70%। अभी सूक्ष्म रूप में अंदर रह गया। और ये जब अंदर कचरा रुक जाएगा तो यह रोग का कारण बनेगा, यह बीमारी का कारण बनेगा। और जब हम प्राणायाम करते हैं दृढ़तापूर्वक निरंतर सुबह शाम प्रातःकाल, तो इस प्राणायाम से ये मल इस प्रकार भस्म हो जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में सोने को तपाने पर उसके सब मल नष्ट हो जाते हैं। ये उदाहरण ऋषि ने उत्तम यहाँ पर दिया। तो हम सबको प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। किस प्रकार प्राणायाम करना चाहिए विधि बताते हैं। जैसे अत्यंत वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर जाता है, निकल जाता है। जैसे अचानक में वमन उल्टी हो गया, वोमिटिंग हो गया अचानक से, तो जो भी शरीर का खाया पिया पदार्थ है वो एकदम झटके से बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के यथाशक्ति रोक देंगे। ऐसा ही प्राण को सीधे पहले आसन लगा लेते हैं और फिर प्राण को बाहर छोड़ दिया स्पीड से और बाहर ही रोक दिया, वहीं पर रोक देते हैं। और फिर जितना हमारा सामर्थ्य वहीं पर रोके रखते हैं बाहर। जब बाहर निकालना चाहें तब मूलेंद्रिय को ऊपर खींच के रखें। मूलेंद्रिय जो गुदा है उसको हम भींच करके ऊपर खींच करके रखते हैं, तो उससे प्राण ज़्यादा देर तक बाहर रह जाता है। प्रारंभिक काल में इसको आप नहीं करेंगे, कर नहीं पाएंगे, वो केवल सामान्य प्राणायाम कर लीजिए, तब तक प्राण बाहर रहता है। इस कारण प्राण बाहर अधिक देर तक ठहर जाता है। जब घबराहट हो तब धीरे धीरे वायु को फिर वैसे ही करता जाए, जितना सामर्थ्य और इच्छा हो, और मन में ओम का जाप करता जाए। इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। प्राणायाम किया, सांस को स्पीड से बाहर छोड़ दिया, वहीं पर छोड़ दिया, वहीं रोके रखा है, और मन में ओम मानसिक चिंतन इस प्रकार का करते रहेंगे। जब घबराहट हो, अब लग रहा है दम घुट सा रहा है, फिर श्वास को धीरे 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 ऊपर भर लेना है, पूरा श्वास भर लिया, फिर स्पीड से बाहर छोड़ दिया। ओम का जाप निरंतर चलता है, फिर धीरे 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 श्वास को अंदर कर लिया, फिर बाहर फेंक दिया। इस प्रकार से करना है। जितना आपका सामर्थ्य हो उतना आप कर सकते हैं। प्रारंभिक यदि किसी ने नहीं किए हैं और प्रारंभ यदि कोई करना चाहता है तो 3 या 5 से कर सकते हैं। 3 प्राणायाम करेंगे या 5, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और जिनको अभ्यास है वो तो अपना कितना भी घटा बढ़ा सकते हैं। 1 बाह्य, ये जो हमने बाहर श्वास को रोका, ये बाह्य प्राणायाम कहलाता है, अर्थात बाहर ही अधिक रोकना, श्वास को बाहर ही रोक देना। दूसरा अभ्यंतर, अर्थात भीतर जितना प्राण रोका जाए उतना रोक दो, इसको कहते हैं अभ्यंतर प्राणायाम। अब श्वास पूरा भरा और अंदर रोक लिया, बस यहीं रोके रखा। जब मन में घबराहट होगी फिर इस श्वास को बाहर छोड़ दिया, बाहर छोड़ करके पुनः फिर धीरे 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 फिर अंदर भर लिया, फिर अंदर रोक देंगे। इसको कहते हैं अभ्यंतर प्राणायाम। तीसरा स्तंभवृत्ति, अर्थात एक ही बार जहाँ का तहाँ प्राण को यथाशक्ति रोक देना। जैसे श्वास प्रश्वास चल रहा है, ध्यान नासिका पर रखेंगे, श्वास आ रही है धीरे धीरे, जा रही है धीरे धीरे, चल रही है। इस प्रकार अचानक श्वास को कहीं भी रोक दिया, यहाँ है यहाँ रोक दिया, यहाँ है यहाँ रोक दिया, बाहर पूरा है बाहर पूरा रोक दिया, अंदर पूरा है अंदर रोक दिया, कहीं पर भी रोक देंगे। नासिका को हाथ से नहीं पकड़ना है, श्वास को इच्छा से ही कहीं पर भी रोक देना, इसको कहते हैं स्तंभ वृत्ति। चौथा बाह्याभ्यंतर विषाक्षेपी, इसको आपको करना नहीं है, पढ़ जरूर लेने का है। अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध उसको न निकलने देने के लिए बाहर से भीतर ले। हाँ हाँ जी,
जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाए। ऐसा होता है इसमें, जैसे श्वास हमने अंदर रोक रखा है पूरा, अब श्वास छोड़ने का मन कर रहा है, उस समय पुनः श्वास को बाहर से भीतर ही खींचना हो, और भीतर खींचना और भीतर खींचना, अर्थात उसके विपरीत। और जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा मन में घबराहट होगी फिर उसको स्पीड से छोड़ दें। अब श्वास बाहर रोक रखा है और मन कर रहा है श्वास लेने का, लेना नहीं है, अंदर का जो श्वास है उसको ही बाहर धकेलना है। ये जो एक उच्च कोटि का कोई योगाभ्यासी है वही इसको करते हैं, सामान्य व्यक्तियों को इसको करना नहीं चाहिए, ना वो कर भी नहीं पाते, और उसमें यदि कहीं कोई त्रुटि आ गई, दोष आ गया तो उसका हानि भी हो सकती है। इसलिए चौथे प्राणायाम को अभी नहीं करना है। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। जब प्राण पर नियंत्रण हो जाता है, देखो प्राण को कहते हैं विद्वान लोग कि ये प्राण खुले वन में सिंह के समान होता है। खुले वन में सिंह को नियंत्रित करना कितना कठिन होता है। अब इसको प्राण को जब हम अपने वश में कर लेते हैं तो मन वश में हो जाता है। मन और आत्मा ये दो चीज़ हैं, इन दोनों को आपस में बांधने के लिए एक रस्सी की आवश्यकता होती है। उस रस्सी का कार्य यह प्राणायाम करता है। मन को आत्मा के साथ जोड़ने का यह काम प्राणायाम करता है। इतना महत्वपूर्ण ये प्राणायाम। प्राणायाम के विषय में वीडियो चैनल के माध्यम से, जो ये YouTube के माध्यम से जो आपके पास वीडियो पहुंच रही है, वैदिक ज्ञान नामक ये चैनल है, इसमें एक वीडियो पड़ी हुई है प्राणायाम के विषय में। वहाँ से आप उसको देख करके और सामने रख करके उसके साथ साथ सीख सकते हैं, और उसमें विस्तृत जानकारी जी वो भी वहीं है। वैदिक ज्ञान नाम से ये चैनल है जो YouTube की हम लिंक भेजते हैं ना ग्रुप में, उस पर जब आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो उसी में बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहीं है वो भगवान और ईश्वर की प्राणायाम के विषय में भी। ठीक है, बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है। इससे हमारी शक्ति बढ़ती है, शारीरिक शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का बल बढ़ता है, जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण कर लेती है। जब बुद्धि हमारी सूक्ष्म हो जाती है, कुशाग्र हो जाती है, तीव्र हो जाती है, फिर छोटी सी बात को, फिर कठिन से कठिन बात को हम तुरंत समझ लेते हैं, और जो पढ़ा हुआ है वो हमारी स्मरण शक्ति में रह जाता है, फिर कार्य करने में स्थिरता हो जाती है, मन लगने लगता है। कमल मलिक जी, ऑडियो बंद कर लीजिए अपना, ऑडियो बंद कर लीजिए अपना, माइक बंद जी, धन्यवाद। इससे मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। यदि इस प्रकार से हम चलते हैं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 3 वर्ष में सारी विद्या अपनी पूरी कर ली, क्योंकि उनका यह प्राणायाम शक्ति बहुत प्रबल थी और ब्रह्मचर्य तो उनका था ही दृढ़, तो इसलिए उनकी शरीर बुद्धि सब स्वस्थ, बलवान, सुदृढ़, निरोगी, और उनकी बुद्धि सूक्ष्म, और थोड़े ही दिनों में उन्होंने सारी विद्या प्राप्त कर ली। स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करें। यह केवल पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी है, सभी करें इसको। भोजन, छादन, बैठने, उठने, बोलने, चालने, बड़े छोटे से यथा योग्य व्यवहार करने का उपदेश करें। ये सब क्या चल रहा है? ये बालकों की शिक्षा चल रही है, जिसे हम अब सीख रहे हैं। ये तो गुरुकुल में प्राथमिक शिक्षा बच्चों को पढ़ाई जा रही है, उसका वर्णन है किस किस प्रकार से पढ़ाएं। तो वहाँ पर क्या है? भोजन छादन भी, उठना बैठना भी किस प्रकार है, बोलना किस प्रकार, चलना किस प्रकार, छोटे बड़े के साथ में कैसा कैसा व्यवहार, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। संध्योपासन
जिसको ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। संध्या उपासना को ब्रह्म यज्ञ भी कहा जाता है। आचमन, उतने जल को हथेली में लेके उसके मूल और मध्य देश में ओष्ठ लगा के करें कि वह जल कंठ के नीचे हृदय तक पहुँचे, ना उससे अधिक ना न्यून। उससे कंठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोड़ी सी होती है। जब संध्या करनी है तो फिर सीधे हाथ में जल लेते हैं और इस जल को हम जब पीते हैं तो ये जल, ये जो हाथ का मूल है यहाँ पर ओष्ठ लगाएंगे, यहाँ जल भरेंगे, जो बीच का ये गड्ढा होता है इसमें जल भर लेंगे। ऐसा हाथ सीधा किया और इसको हाथ को यहीं से सीधा लगाया और हाथ ऊपर कर दिया। तो इस प्रकार जल पीना है। इससे क्या होता है, गले में कफ आदि उससे निवृत्ति हो जाती है। और ये जल उतना ही हो कि बस हृदय तक पहुँचे, कंठ से और हृदय तक, यहाँ तक, कि ये जो हमारा मंत्रोच्चारण जब चलता है संध्या आदि में तो उससे हमारा गला साफ हो। पश्चात मार्जन अथवा अर्थात मध्यमा और अनामिका उंगली के अग्रभाग से नेत्रादि अंगों पर जल छिड़कें। फिर बाएं हाथ में जल लेकर बीच की 2 उंगलियां मध्यमा और ये अनामिका, इनसे इस प्रकार जल छिड़कते हैं, स्पर्श करते हैं। वो मंत्रों में आता है कहाँ कहाँ जल छिड़कते हैं। उससे आलस्य दूर होता है। जल छिड़कने से क्या होता है, आलस्य भाग जाता है। निद्रा आ रही हो किसी को, आलस्य आ रहा हो, वो दूर हो जाता है। जो आलस्य और जल प्राप्त ना हो तो ना करें। अब आलस्य तो आ नहीं रहा तो मत करो, अब जल तो है ही नहीं, फिर किस प्रकार से करें, तो मत करो। जैसी उपलब्धता हो उसके अनुसार निर्णय लें। पुनः समंत्रक प्राणायाम, मनसा परिक्रमण, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की रीति सिखलाएं। पश्चात अघमर्षण अर्थात पाप करने की इच्छा भी कभी न करें। यह संध्योपासन एकांत देश में एकाग्रचित से करें। यह संध्योपासना एकांत देश में, जहाँ शोर ना हो, कोलाहल ना हो, दुर्गंध ना हो, ऐसे स्थान पर बैठ करके संध्यापासना करनी चाहिए। यही जहाँ पर मैं वो प्राणायाम की विधि बता रहा था, वीडियो है वहीं पर, उसी चैनल पर संध्या की भी एक एक मंत्र की, वहाँ पर संध्या की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं चैनल में से, वहाँ से संध्या सीख सकते हैं। एक एक मंत्र का वहाँ पर भावार्थ अर्थ दिया हुआ है उस चैनल पर कि संध्या किस प्रकार करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। संध्या है जो हमारा, जिस प्रकार शरीर का भी बता रहे थे ना कि जल से शरीर का शुद्धिकरण करते हैं, वस्त्रों को साबुन से रगड़ करके हम धोते हैं, तो ये संध्या भी एक प्रकार से साबुन का कार्य करते हैं। हमारे मन को, आत्मा को, अंतःकरण को यह पवित्र करता है। प्रातः और सायं दोनों समय में हम संध्योपासना करते हैं। ब्रह्म यज्ञ इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें हम परम पिता परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती इसकी बहुत उत्तम परिभाषा देते हैं कि जिसके द्वारा परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए उसे संध्या कहते हैं, वह संध्या है। अर्थात प्रातः और सायं दोनों समय, और हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं वह सभी संध्या करते थे। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री राम ने तो वनों में भी संध्या नहीं छोड़ी। श्री कृष्ण जब द्यूत कर्म के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में ही उन्होंने रथ रुकवाया और संध्या का समय हो गया, वहीं पर रुक करके रास्ते में संध्या की। हमारे पूर्वज भी हम देखते हैं प्रातः सायं एकांत में बैठ करके और वो ईश्वर का ध्यान करते थे, वही संध्या है। और संध्या का विकृत रूप है, वह मंत्र नहीं जानते थे, उनका भावार्थ नहीं जानते थे, लेकिन वो ईश्वर का नाम अवश्य लेते थे। यही है संध्या। जी 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 जाएगा तो पेट में ही, वो वहाँ धूप थोड़ा ही जाएगा। लेकिन उनका कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जितना जल एक बार में पहुँचेगा उतना लो, बस जाना तो सारा नीचे ही है, पेट में ही हो। जैसे गिलास भर के पिएंगे तो वो तो फिर वहीं तक पहुँचेगा ना, तो चम्मच से जो थोड़ा सा जल लेते हैं, इसका ये भावार्थ है बस। जी
अघ कहते हैं पाप को, और मर्षण कहते हैं मसलने को, इस प्रकार, अर्थात पाप निवारण, पाप को दूर करने वाला। जी, संध्या का समय सूर्योदय, प्रातः काल में सूर्योदय और शाम को सूर्यास्त, जब सूर्य अस्त होता है और जब सूर्य निकलता है, सही समय वह है। लेकिन यदि कई बार हम कार्य की व्यस्तता के कारण या किसी और कारण से उस काल में ना कर पाएँ तो संध्या करनी अवश्य चाहिए। इसके समय को भी हम अपनी सुविधा के अनुसार 1 घड़ी 2 घड़ी आगे पीछे ले सकते हैं। समय है निकलने से आप 10 मिनट 20 मिनट पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन करनी अवश्य है सभी को। आइए मंत्र पाठ करते हैं। वो डेली भेजता हूं मैं ग्रुप में। ग्रुप में हैं आप? हाँ, तो उसमें लिंक आया है, आज भी मैंने भेजा था। उसी पर जब क्लिक करेंगे, नहीं तो एक वीडियो खुला, तो ये वीडियो जब उस पर यूट्यूब पर चलेगा, उसके नीचे लिखा है वैदिक ज्ञान, उसी पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा चैनल खुल जाएगा। उस पर संध्या की, प्राणायाम की, अष्टांग योग की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। अच्छा जी, नमस्ते जी। संध्या जरूरी है, ध्यान करो या ना करो, क्योंकि संध्या क्या है? जिसमें परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए वही संध्या है। तो असली संध्या यही, ध्यान यही है, ये संध्या ही है। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।